Well, hello everybody. Welcome back to my channel Shiv Astrology. I am astrologer Pankri Verma, and today I am going to share my observations with you all when Jupiter is placed in the 5th house. पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जब बृहस्पति ग्रह है कुंडली के चौथे स्थान में बैठते हैं तो किस तरीके के इफेक्ट्स देते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी जब बृहस्पति ग्रह पंचम स्थान में बैठते हैं तो कैसे इफेक्ट्स देते हैं। सो फर्स्टली 5th हाउस बिलोंग्स टू चिल्ड्रन एंड जुपिटर इज अ कारक ऑफ चाइल्ड। सो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ कारको भावन आशय, it is not considered good regarding childbirth if it is placed in the 5th house. If Jupiter is placed in the 5th house, if Jupiter is alone placed in 5th house, then it indicates delay in childbirth. If any auspicious planet influences Jupiter, then native may have child. मतलब उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं, उतनी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा जितना करना पड़ सकता था. And if malefic planet influences Jupiter, then it can cause big problems in childbirth. But we can say that native's child will be intelligent, wise and clever. अब मैं बृहस्पति की बात कर रही हूँ जो पंचम स्थान में बैठे हैं, तो ईश्वर में ऐसे इंसानों का बहुत ज़्यादा आस्था रखते होंगे. आप ईश्वर में बहुत ज़्यादा भरोसा रखते होंगे. आप धार्मिक और शुद्ध चित्त व्यक्ति होंगे. आप में दयालुता और विनम्रता बहुत ज़्यादा होगी और क्या कहते हैं, आप बुद्धिमान हो सकते हैं. आप पवित्र हैं. आप शुद्ध व्यक्तियों में और श्रेष्ठ व्यक्तियों में गिने जा सकते हैं. आप स्वभाव से न्यायशील होंगे, यानी आपको जस्टिस अगर आपको करने को कहें तो आप सही को सही कहते हैं और गलत को गलत कहते हैं. आपकी जो वाणी है, आपकी जो स्पीच होगी वो कोमल और मधुर हो सकती है. आपकी वाणी हार्श नहीं होगी, रूड नहीं होगी. ठीक, यू विल स्पीक वेरी सॉफ्टली, कामली, पोलाइटली टू अदर पीपल. आपकी जो कल्पना शक्ति है वो बहुत ज़्यादा उत्तम हो सकती है. आप एक चतुर, समझदार और महान कार्य करने वाले व्यक्तियों में गिने जा सकते हैं. ठीक है. नाउ सेकेंडली, 5th house belongs to intelligence. So when Jupiter occupies 5th house, native may be very wise and intelligent. Native may be logical in nature, and 5th house also belongs to mantra. मंत्रास को दर्शाता है, मंत्र को दर्शाता है. सो नेटिव में बी अ वेल लर्नर ऑफ मंत्रास एंड शास्त्रास एंड मंत्रास. ओके. नाउ 5th हाउस ऑल्सो बिलोंग्स टू विद्या एंड जुपिटर इज कारक ऑफ विद्या. सो नेटिव में हैव गुड नॉलेज ऑफ शास्त्र, वेदास और वेदांग्स. ठीक है. सो इट्स हियर जुपिटर ऑल्सो इंडिकेट्स दैट नेटिव में हैव गुड नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी or any type of occult knowledge he will have, or any such type of vidya he will have. Okay, he will learn this type of any type of occult science in his life. Okay. Now 5th house belongs to fame. So when Jupiter occupies 5th house, this native may have good reputation and may be famous, but only after analyzing whole हॉरोस्कोप. हम पूरी हॉरोस्कोप को देख के बताएंगे कि वो फेम उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके पास पैसा कितना होगा, पैसा होगा भी या नहीं. सिर्फ एक घर को या एक प्लैनेट को देख के हम सारी चीज़ें नहीं बताते. पूरी हॉरोस्कोप वी हैव टू एनालाइज एंड वी हैव टू टेल द रिजल्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल. सो यहाँ पे पंचम भाव की बात हो रही है और बृहस्पति देवता की बात हो रही है, तो आप एक उत्तम वक्ता और कुशल व्याख्याता हो सकते हैं. आप प्रतिभान व्यक्ति होंगे और आप एक उत्तम लेखक भी हो सकते हैं. ठीक है. आपको लिखना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है. आपकी जो रुचि है वो ज्योतिष में भी या फिर ऐसी किसी विद्या में होगी, ज्योतिष से जुड़ी इस तरीके की विद्याओं में आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा रुचि होगी. संघर्षों से मुंह ना मोड़कर विपत्तियों से जूझने वाले व्यक्ति हैं आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं. आप कभी भी कोई भी परेशानी आ जाए आपकी लाइफ में, आप परेशान नहीं होते. आप डट कर सामना करने वाले व्यक्ति हैं. पंचम स्थान में जब बृहस्पति आता है उसके कारण, ऐसे बृहस्पति के प्रभाव के कारण आप स्वभाव से आराम तलब हो सकते हैं. ठीक है. आपकी संतान जो होगी, आपका जो बच्चा होगा वो दिखने में सुंदर हो सकता है और सुखी हो सकता है, लेकिन बच्चों को पैदा करने में या फिर बच्चे होने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है. वो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है. नाउ 5th हाउस बिलोंग्स टू मंत्री
मंत्री को दर्शाता है। सो जुपिटर इन 5th हाउस या फिर 5th हाउस की अगर मैं बात कर रही हूँ, दिस नेटिव में हैव गुड एडवाइजिंग पावर, क्योंकि 5th हाउस जो है वो मंत्री को दर्शाता है। तो अगर जुपिटर 5th हाउस में आके बैठ जाता है तो ऐसे जातक में काफ़ी अच्छी एडवाइजिंग पावर आ सकती है। सो नेटिव मे बी एन एडवाइजर इन हिज लाइफ टाइम, ही मे बिकम एन एडवाइजर in his lifetime. Now if Jupiter is strong and when placed, the native may be an advisor of any uh, authority, big authority or government. Okay, it may also indicate, this also indicates that native may be a मिनिस्टर भी हो सकता है ऐसा जातक। नाउ 5th हाउस बिलोंग्स टू योर फेथ, सो व्हेन जुपिटर ऑक्यूपाइज 5th हाउस, नेटिव मे बी फेथफुल टुवर्ड्स गॉड एंड हिज गुरु, और लोगों के प्रति भी फेथफुल ही रहेंगे, लॉयल रह सकते हैं, ज़्यादातर देखा गया है। नाउ नेटिव में बी रिलीजियस इन नेचर बिकॉज जुपिटर इज रिलीजियस गुरु। नेटिव में विजिट रिलीजियस प्लेसेस also. He likes to take part in the religious activities also. Okay, now मैं बात कर रही हूँ बृहस्पति और पंचम भाव की, तो मनोरंजक और साहसी खेलों में आपको विजय मिल सकती है। हो सकता है कि जब आपको कोई धन लाभ होना हो तो किसी प्रकार की अड़चन आ जाए बीच में, और अशुभ दशा के समय कुछ अदालती मामले आपको परेशान कर सकते हैं, लिटिगेशन इश्यूज हो सकते हैं खराब दशा जब आती है उसमें, ठीक है। हालांकि जो है आपकी जो आमदनी होती है, आपकी जो इनकम होगी वो सामान्य रहेगी, लेकिन आपका जो जीवन जो आपकी जो जीवन यात्रा है, आपकी जो लाइफ टाइम है, जितना टाइम आप जिएंगे, जितना टाइम आप कर्म करेंगे, वो अच्छी रह सकती है, ठीक है। सो गाइस, दीज वर माय एनालिसिस व्हेन जुपिटर इज प्लेस्ड इन द 5th हाउस ऑफ अ नेटल चार्ट। मैंने आपसे डिस्कस किया जब बृहस्पति ग्रह है कुंडली के पंचम स्थान में बैठते हैं तो किस तरीके के इफेक्ट्स वो देते हैं। And if you have not watched my all videos, you can watch my all videos just go down and you can see the playlist of other planets which I have made. You can see all the videos there, all my old videos there, and if you will watch my all videos, you will get to know many new things about yourself, your personality, your negative positive traits, your relationship with your family members, with your spouse, with your children, and मेरी वीडियोस देखने से आपको नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको अपनी लाइफ के दिखेंगे, ठीक है। तो मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिए और जल्दी से जल्दी देखिए, और मेरे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑन यूट्यूब। और मेरी वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको मेरी वीडियोस से अपने दुखों के कारण और निवारण दोनों मिल जाएंगे। यदि फिर भी आपको मुझसे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए तो आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा होगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा नंबर होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।